हेलो दोस्तों, माई सेल्फ गौरव शर्मा। आज हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में एक ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक की, जिसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं और ये फार्मूले जो होते हैं मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक पे इसको का यूज किया जाता है। जैसे इंटीग्रेशन में बात करते हैं तो उसमें जो साइन इनवर्स के फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जिसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये सभी आ जाते हैं। किस तरीके से यूज करते हैं साइन 2x का, कॉस 2x का, टेन 2x का, टेन 3x का, ये जितने भी एग्जाम्पल होते हैं इन सभी का यूज जो होता है मैथमेटिक्स में हर जगह देखने को मिलता है। बट ट्रिग्नोमेट्रिक में इतने सारे फॉर्मूले हैं तो उनको किस तरीके से याद किया जाए, उसी में कोशिश करते हैं कि इसको कुछ सिंप्लीफाइड तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो हम चलते हैं, याद करने की टेक्निक कुछ सीखते हैं कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलों को याद किया जा सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर हम बात करेंगे तो पहला आ जाएगा साइन 2x। तो साइन 2x के मुख्य रूप से दो फार्मूले होते हैं। साइन 2x के मुख्य रूप से दो फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला आ जाएगा साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूले आ जा रहे हैं जिनमें से लेफ्ट हैंड साइड में 2x लगा हुआ है, ये एग्जैक्टली 2x नहीं होता है। यहाँ पर जो भी एंगल आएगा, यहाँ पर जो भी एंगल आएगा, ये राइट हैंड साइड में वो एंगल हाफ हो जाता है। तो हम अपने कंफर्टेबल जोन के लिए हम इस वाले फंक्शन में 2x मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर 2x होगा तो ये फंक्शन जो होगा उसका हाफ हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये 2x का ही फॉर्मूला है। हम अगर यहाँ पर 5x लिख देंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 sin 5x/2 और cos 5x/2। अगर यहाँ पर हम 7x लिख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका जस्ट हाफ, यानी कि 7x/2, और यहाँ पर भी हो जाएगा 7x/2। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक में 2x से रिलेटेड फॉर्मूले होंगे वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि 2x से ही हो, वो उसका मतलब ये होगा कि जो भी एंगल लेफ्ट हैंड साइड में होगा, राइट हैंड साइड में वो उसका हाफ हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं साइन 11x, तो इस फंक्शन में हमने 11x लिख दिया है, तो इधर हो जाएगा 2 sin 11x/2 cos 11x/2। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे साइन 2x, cos 2x, टेन 2x, उसमें यही प्रोसेस करेंगे कि यहाँ पर जो भी एंगल होगा उसका जस्ट हाफ एंगल राइट हैंड साइड में हो जाएगा। अब हम साइन 2x से मुख्य रूप से दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला हमने लिख दिया है कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और दूसरा फॉर्मूला होगा साइन 2x का साइन 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो इसको थोड़ा इस तरीके से देखते हैं कि पहले हमें यह याद रखना होगा कि जो साइन 2x है, साइन 2x से मुख्य रूप से दो फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला आ जाएगा साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और दूसरा फार्मूला आ जाएगा साइन 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो इसका हम एक तरीके से एक सेट लिख देते हैं कि ये दो फार्मूले को हमको अपनी तरफ से याद करना है कि साइन 2x के दो फार्मूले होते हैं। अब हम एक अगला 4 फार्मूलों का सेट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं cos 2x। तो cos 2x के मुख्य रूप से 4 फार्मूले होते हैं, उसको अलग सेट बना के लिखेंगे, यानी कि cos 2x का हम पहला फार्मूला लिख देंगे। इसमें भी देखो, अगर ये 2x है तो राइट हैंड साइड में जस्ट इसका एंगल आधा हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि cos 2x का ही फार्मूला, अगर यहाँ पर जो भी एंगल होगा उसका जस्ट हाफ हो जाएगा। तो देखते हैं, cos 2x का फार्मूला आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगला आ जाएगा cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। अगला आ जाएगा cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और अगला फॉर्मूला आ जाएगा cos 2x का 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये 4 फार्मूले को अलग सेट की तरह तैयार करना है।
तो हमें मुख्य रूप से 6 फॉर्मूले तैयार हो गए। साइन 2x के ये 2 फॉर्मूले होंगे जिसमें आ जाएगा साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x इक्वल टू 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब हमें इस तरीके से याद रखना कि कॉस 2x के मुख्य रूप से 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला आ जाएगा कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगला फॉर्मूला आ जाएगा कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगला आ जाएगा कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और आ जाएगा कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से सेट बना करके हम याद करेंगे। अब आगे आते हैं, टेन 2x का फॉर्मूला क्या होगा, उसको अलग तरीके से लिख लेंगे और उसको किसी सेट में नहीं रखेंगे, उसको सिंगल ही रखेंगे। तो हमारा अगला फॉर्मूला आ जाएगा 7वां, वो आ जाएगा टेन 2x। तो टेन 2x हो जाएगा 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब हमें एक चीज को ध्यान देना है कि हमने अभी पढ़ा था कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और टेन 2x का फॉर्मूला होता है 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो दोनों में ये डिफरेंस याद रखना है कि जब भी साइन 2x का फंक्शन आएगा तो साइन 2x में डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है, जबकि टेन 2x की बात करें तो उसके डिनोमिनेटर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होता है। तो इसको हमें लर्न करना है और इसका कोई सेट नहीं होगा, यह सिंगल सेट होगा। अब हम अगले वाले फॉर्मूले पढ़ेंगे। अब साइन 2x से हमारे सारे फॉर्मूले लगभग खत्म हो गए हैं। हम बात करते हैं आगे टेन 3x, साइन 3x और कॉस 3x का फॉर्मूला। तो चलिए आइए देखते हैं। अगला आ जाएगा साइन 3x। तो साइन 3x का फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। नवा फॉर्मूला हो जाएगा आपका कॉस 3x, ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। और अगला फॉर्मूला आ जाएगा आपका टेन 3x। तो ये हो जाएगा 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। तो ये इसको अगले सेट में याद रखना है। इस 3 फार्मूलों को एक सेट में तैयार रख देंगे कि साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 3x का फॉर्मूला क्या होता है और टेन 3x का फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद करना है कि आप आंख बंद करिए और इस तरीके से याद करिए कि साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, कॉस 3x इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, और टेन 3x को होता है 3 10 एक्स माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर। तो ये आपका एक अलग सेट तैयार हो जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आ जाता है कॉट 2x का फॉर्मूला बताओ, तो इसी से हम जो कॉट 2x का है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 10x इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉट एक्स। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम कॉट एक्स का अलग से फॉर्मूला बनाएंगे, ये इसी को हम कॉट एक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के अगले फॉर्मूले की ओर। शायद 10 फॉर्मूले हो गए, 11वें फॉर्मूले में आते हैं। 11वें में आ जाएगा आपका, ये आपको अलग सेट में तैयार करना है। एक आ जाएगा आपका साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी की जब हम बात करेंगे तो यहां लिख देंगे साइन ए, जो पहला वाला फंक्शन होगा उसको साइन से अटैच कर देंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, साइन से। तो जब भी साइन से स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए, और जो सेकंड वाला नंबर है उसमें कॉस से अटैच कर देंगे तो आ जाएगा साइन ए कॉस बी, और जो यहाँ पर बीच का साइन होगा उसको एज इट इज वैसे ही साइन लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉस में ए आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन बी, ये आ जाएगा। इसी तरीके से 12वां फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी। तो ये जो होगा ऊपर वाले फॉर्मूले का एज इट इज रहेगा, बट इसका जो बीच में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ऊपर वाले में प्लस साइन था तो नीचे वाले में आ जाएगा माइनस साइन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। लेकिन जब हम कॉस वाले फंक्शन में आएंगे,
कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, तो उसमें केवल एक चीज लर्न रखना है कि जब भी कॉस ए प्लस बी वाला फंक्शन आएगा तो जब उसको ओपन करेंगे तो जहां पर प्लस होगा वहां माइनस हो जाएगा, जहां पर माइनस होगा वहां पर प्लस हो जाएगा। तो देखिए हमारा 13वां फॉर्मूला बन जाएगा, ये आ जाएगा क्या, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी में लिख देंगे कॉस ए। यहाँ पर बस एक चीज ध्यान देना है कि कॉस वाले फंक्शन एक साथ अटैच्ड होंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस आया है तो कॉस वाले फंक्शन में अपोजिट हो जाता है, तो प्लस का अपोजिट हो जाएगा क्या, माइनस, और यहाँ आ जाएगा आपका साइन ए साइन बी। नेक्स्ट आते हैं, हमारा आ जाएगा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो इसको भी ऐसे ही करना है, आ जाएगा क्या, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखो इसको किस तरीके से, पहले चीज तो क्या है कि इसको लिस्टेड कर देंगे कि ये चार फॉर्मूले एक सेट में। अब हमें किस तरीके से याद करना है इसको हम देख लेते हैं। हम लिखेंगे, पहले आंख बंद करिए, आ जाएगा क्या कि साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, पहले साइन से स्टार्ट करेंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन सेम रहेगा, अगर साइन ए प्लस बी है तो इसके बीच में जो राइट हैंड साइड होगा उसके बीच में भी प्लस रहेगा। दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पर भी देखिए कि साइन ए कॉस बी, और वहां पर अगर माइनस आया तो सेम साइन आएगा तो माइनस आ जाएगा, फिर आ जाएगा क्या, कॉस बी साइन ए। इसके बाद आ जाएगा फॉर्मूला, जब कॉस के होते हैं आपको ये याद रखना है कि जब भी कॉस वाले फॉर्मूले होते हैं तो उनके बीच में साइन चेंज होता है। अगर कॉस ए प्लस बी आया है तो अगर राइट हैंड साइड में वहां माइनस आ जाएगा, और अगर इधर कॉस ए माइनस बी आया तो उधर राइट हैंड साइड में प्लस आ जाएगा। और कॉस में एक चीज और ध्यान देना है कि कॉस कॉस वाले फंक्शन को एक साथ रखते हैं और साइन साइन वाले फंक्शन को एक साथ रखते हैं। तो जैसे ही आ जाता है कि कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, तो कॉस ए कॉस बी, कॉस वाले फंक्शन को साथ में रखना है, और जब भी प्लस में आएगा तो इधर आ जाएगा माइनस साइन ए साइन बी। उसी तरीके से कॉस ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और जो बचे हुए फॉर्मूले हैं, बचे हुए फॉर्मूले को हम दूसरे पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।